नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार सुप्रभात न्यूज चैनल में। आज है तारीख 20 जून 2024, दिन गुरुवार। तो चलिए देखते हैं आज के बिहार की मुख्य व ताजा खबरें। इससे पहले हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को किस जिले या शहर से देख रहे हैं, और अगर आपको न्यूज पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राज्य के खजाने पर पहला हक आपदा पीड़ितों का, बाढ़ और सूखा पर मीटिंग में बोले नीतीश कुमार। जी हां दोस्तों, आपदा और राहत पीड़ितों की बात करते हुए नीतीश कुमार बोले कि राज्य के खजाने पर पहला अधिकार किसी का होता है तो वो आपदा पीड़ितों का होता है। राज्य सरकार बाढ़ और सूखे की स्थिति में प्रभावितों को हर संभव मदद करती है। इससे जुड़े विभागों के अधिकारी इस बात को ध्यान में रखें और सतर्क रहें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को भूजल स्तर पर गंभीरता से नजर रखने को कहा। उन्होंने पेयजल व्यवस्था का इंतजाम करने का भी निर्देश दिया। कहा कि आपदा की स्थिति में किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत ना हो, इसका हर स्तर पर ध्यान रखा जाए। हर घर नल का जल योजना से लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, इसे पूरी तरह व्यवस्थित रखें। बेगूसराय स्टेशन पर अनाउंसमेंट से क्यों मची अफरा तफरी, चलती ट्रेन से कूद पड़े यात्री, 12 हुए घायल। जी हां दोस्तों, बेगूसराय स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब गलत अनाउंसमेंट के चलते चलती ट्रेन से 1 दर्जन से ज़्यादा यात्री कूद पड़े। घटना प्लेटफॉर्म नंबर 1 की है, जब बुधवार को ट्रेन के इंतजार में सैकड़ों यात्री खड़े थे। इसी बीच बेगूसराय स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेन अगरतला से छत्रपति शिवाजीनगर सिग्नल नहीं होने के कारण 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो गई। ठीक इसी बीच उद्घोषणा होने लगी कि 01664 नंबर सहरसा से रानी कमलापति की ट्रेन बेगूसराय स्टेशन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। यात्री निर्धारित ट्रेन समझ उसमें सवार होने लगे। 3 मिनट रुकने के बाद ट्रेन के खुलते ही फिर से उद्घोषणा होने लगी, यह ट्रेन कमलापति नहीं जाएगी। यह घोषणा सुनकर यात्री चलती ट्रेन से कूदने लगे। इस घटना में महिला यात्री ट्रेन व प्लेटफॉर्म के बीच आ गई। यात्रियों के शोर पर ट्रेन में सवार यात्री ने ही ट्रेन को चेन पुलिंग पर रोक लिया। फिर ट्रेनों के नीचे आई महिला यात्री को आरपीएफ व यात्रियों के सहयोग से बाहर निकाला गया। बहुत नाजुक है ये एनडीए सरकार, छोटी सी गड़बड़ी से गिर जाएगी, राहुल गांधी ने किया दावा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली ये एनडीए सरकार बहुत ही नाजुक है। उन्होंने कहा कि अपने तीसरे कार्यकाल में एनडीए की सरकार अस्तित्व के लिए संघर्ष कर सकती है। लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद अब अपने पहले साक्षात्कार में राहुल गांधी ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया कि 4 जून के फैसले के बाद भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव आया है। कांग्रेस अध्यक्ष गांधी ने कहा कि यह विचार कि आप नफरत फैला सकते हैं, आप गुस्सा फैला सकते हैं और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। भारतीय लोगों ने इस चुनाव में इसे खारिज कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि यही कारण है कि गठबंधन संघर्ष करेगा। उन्होंने कहा कि क्योंकि 2014 और 19 में नरेंद्र मोदी के लिए जिन चीजों ने काम किया वह काम नहीं कर रहा है। 54 साल के हुए राहुल गांधी, खरगे प्रियंका समेत कई कांग्रेस नेताओं ने दी जन्मदिन की बधाई। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपना 54वां जन्मदिन कल मनाया है। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और उनकी बहन प्रियंका गांधी समेत पार्टी के कई नेताओं ने उन्हें बधाइयां दी हैं। साथ ही उन्हें कमजोरों की आवाज, संविधान के प्रति अटूट आस्था रखने वाले और सत्ता को सच का आईना दिखाने वाला बताया है। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को नई दिल्ली में हुआ था। वह पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के बड़े बेटे हैं। फिलहाल वह उत्तर प्रदेश के रायबरेली और केरल के वायनाड से चुनाव जीतकर चर्चा में हैं। अररिया में पुल ढहने पर एक्शन में सरकार, 3 इंजीनियर सस्पेंड, निर्माण एजेंसी पर केस, 7 दिनों में होगी जांच रिपोर्ट। अररिया के सिकटी प्रखंड में बकरा नदी पर बनकर तैयार पुल उद्घाटन से पहले ही ध्वस्त हो गया। मंगलवार दोपहर 2:30 बजे नेपाल से नदी में पानी ढहने के बाद हल्के बहाव से ही पुल धराशायी हो गया। 31 करोड़ की लागत से बने इस पुल का निर्माण 3 चरणों में हुआ था। इस पुल की सिकटी व कुरासट के दर्जन गाँव की लगभग 2 लाख आबादी को लाभ मिलना था। नदी की धारा को मोड़कर पुरानी धारा में लाने का काम होना था, इस कारण पुल का उपयोग नहीं हो रहा था। सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्कालीन कार्यपालक अभियंता अंजनी कुमार, सहायक अभियंता वीरेंद्र प्रसाद व कनीय अभियंता मनीष कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उच्च स्तरीय जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है।
बिहार के 10 जिलों में तेज आंधी बारिश का अलर्ट, 4 दिन लगातार गरजेंगे बादल। राजधानी समेत प्रदेश में भीषण गर्मी व हीटवेव के बीच राहत की खबर सामने आई है। दक्षिण पश्चिम मानसून का पूर्णिया के रास्ते प्रदेश में 3 से 4 दिनों के दौरान प्रवेश की अनुकूल स्थितियां बनी हुई हैं। मानसून से बिहार बंगाल की सीमा पर दस्तक दे दी है। मानसून के प्रभाव से कल से पटना समेत प्रदेश के अलग अलग भागों में छिटपुट वर्षा की संभावना बताई जा रही है। ऐसे में लोगों को भीषण लू से राहत मिलेगी। हालांकि पटना समेत दक्षिणी भागों में उमस भरी गर्मी का प्रभाव बना रहेगा। 20 से 24 जून के दौरान अधिक संख्या भागों में गरज तड़क के साथ आंधी पानी को लेकर चेतावनी जारी की गई है। गुरुवार को राजधानी समेत गया, नवादा, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय में गर्म दिन रहने की संभावना है। बिहार में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को नया फरमान, नई ड्यूटी के तहत सप्ताह में 1 दिन करना होगा ये काम। जान लीजिए पूरी बात। बिहार में शिक्षा विभाग की ओर से सभी कार्यों के सही तरीके से संचालन के लिए नित्य नए प्रयोग किए जा रहे हैं। इसी क्रम में शिक्षा विभाग ने बिहार भर के जिला और प्रखंड से जुड़े विभाग के अधिकारियों को नया आदेश जारी किया गया है। शिक्षा विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में अब प्रखंड और जिला स्तर के शिक्षा पदाधिकारी परिवादों की सुनवाई करेंगे। अधिकारी कार्य अवधि के दिन सप्ताह में 1 दिन जनता दरबार लगाना तय करेंगे। यह पूरी तरह से अनिवार्य होगा। इसकी रिपोर्ट भी मुख्यालय को देनी होगी। मॉनसून को लेकर पटना मेट्रो ने शुरू की तैयारियां, अधिक से अधिक निर्माण कार्य को पूरा करने के दिए निर्देश। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के सलाहकार दलजीत सिंह ने पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के निर्माण स्थलों को जायजा लिया है। निर्माण कार्यों में तेजी लाने के साथ साथ सभी स्टेशन पर प्री मानसून तैयारियों को शुरू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने मलाही पकड़ी, कट एंड कवर, भूतनाथ रोड, ITPO डिपो, बिहार म्यूजियम, आकाशवाणी, गांधी मैदान, पटना विश्वविद्यालय और मोइनुल हक स्टेडियम मेट्रो स्टेशन निर्माण स्थलों पर जारी सिविल, इलेक्ट्रिकल एवं ट्रैक संबंधी कार्यों का निरीक्षण किया। दलजीत सिंह ने मेट्रो के अधिकारियों को मानसून के आगमन के पहले सभी निर्माण साइट पर अधिक से अधिक कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया है। भूमिहीन BPL परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी, शहरी क्षेत्रों में मिलेगी 5 डिसमिल जमीन। जान लीजिए पूरी डिटेल। बिहार में 10 वर्षों तक शहरी क्षेत्रों में रहने वाले BPL भूमिहीन परिवारों को 5 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के BPL परिवारों को 5-5 डिसमिल जमीन दी जाएगी। इसे लेकर राजस्व विभाग के संयुक्त सचिव A वत्सराज की ओर से सभी समाहर्ता को पत्र लिखा गया है। इस पत्र के अनुसार शहरी क्षेत्रों में वास भूमि नीति 2014 के तहत जमीन दी जाएगी। सामूहिक रूप से 20 परिवारों को बसाने के लिए 100 डिसमिल जमीन दी जाएगी। तो ग्रामीण क्षेत्र में गैरम, जरुआ, आम, रेड़ी की जमीन की बंदोबस्ती इन BPL परिवारों के नाम से की जा सकती है। इस श्रेणी की जमीन उपलब्ध नहीं होने पर MVR दर पर क्रय कर भूमि उपलब्ध कराई जा सकती है। रुपौली से विधानसभा उपचुनाव लड़ेंगे लालू प्रसाद यादव, बीमा भारती और कलाधार से होगी टक्कर। बिहार राज्य में रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बुधवार तक 6 अभ्यर्थियों ने नामांकन नहीं किया। इसमें निर्दलीय लालू प्रसाद यादव के अलावा JDU से कलाधार प्रसाद मंडल, राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी से चंद्रदीप सिंह, राजद से बीमा भारती एवं निर्दलीय अरविंद कुमार सिंह ने पर्चा भरा है। इस सीट पर नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 जून है। यह सीट JDU छोड़ने के बाद पूर्व विधायक बीमा भारती के त्यागपत्र से रिक्त हुई है। इस सीट पर नामांकन पत्रों की जांच 24 जून को होगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 26 जून है। 10 जुलाई को मतदान कराया जाएगा, जबकि मतगणना 13 जुलाई को होगी। अब घर बैठे दाखिल करें GST R1 रिटर्न। इस नंबर पर करना होगा SMS पर। जान लीजिए पूरा प्रोसेस। जी हाँ दोस्तों, आप घर बैठे गुड एवं सर्विस टैक्स जमा कर सकते हैं। वकील या CA के भरोसे रहने वाले करदाता अपने मोबाइल के जरिए SMS के माध्यम से भी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। शून्य रिटर्न भरने वाले नॉर्मल या त्रैमासिक रिटर्न मासिक भुगतान करदाता SMS के जरिए GST R1 की विवरण दाखिल कर सकते हैं। स्थानीय वाणिज्य कर विभाग इस सुविधा की जानकारी करदाताओं को देने के साथ जागरूक भी कर रहा है। GST लेने वाले हर किसी को रिटर्न दाखिल करना जरूरी है। नालंदा विश्वविद्यालय के खंडर देखने पहुंचे PM मोदी, नए कैंपस का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को बिहार दौरे पर हैं। वे दिल्ली से विशेष विमान से सुबह गया एयरपोर्ट पहुंचे थे। यहां से हेलीकॉप्टर के जरिए नालंदा गए। उन्होंने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडरों का अवलोकन किया और इतिहास के बारे में गहनता से जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने राजगीर स्थित नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का लोकार्पण किया। तीसरी बार PM बनने के बाद यह उनका पहला बिहार दौरा है।
पीएम मोदी ने कहा कि आज हायर एजुकेशन के लिए भारतीय सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान खुल रहे हैं। अब भारत के शिक्षण संस्थान ग्लोबल हो रहे। नालंदा बीवी को भी दुनिया हर इलाके में जाना है। दुनिया बुद्ध के इस देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलाना चाह रही है। तो ये थे आज के मुख्य और बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।